समय डॉगिटाइजेशन आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इंदौर शहर के वरिष्ठ नागरिक उद्यान के पास से। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से सविता जी जतन करके 2 किलोमीटर दूर से भोजन लेकर आती हैं और यहाँ पर आकर के हाय श्रीवल्लूज अरे श्रीवल्लू वेट आई एम शूटिंग या। सो हम आपको दिखाएंगे कि इनको क्या प्रयास करने पड़ते हैं जब भोजन खिलाना होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीनियर सिटीज़न गार्डन वार्ड नंबर 81 जोन नंबर 13 में जो एक दरवाज़ा है जो तालाब की तरफ खुलता है, तो ये वो गार्डन है जिसके अंदर से होते हुए जाना होता है। और यहाँ पर दोपहर के समय तो कोई भी एक नागरिक भी नहीं होता है, तो यदि कोई स्पेसिफिक टाइम रहे जब उन्हें यहाँ पर से इस दरवाजे का प्रयोग करने का दिया जाए तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कहाँ से कोई डॉग बाइट होगा। वैसे भी डॉग बाइट तो सिर्फ तभी होता है जब डॉग के साथ में दुर्व्यवहार करा जाए। तो हेलो, तो देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्हें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और ऑल राइट, आवाज़ें लगानी पड़ती हैं। लड्डू कहाँ है? हाँ ये देखिए अब कितनी मुश्किल है। ये यहाँ पर बेचारे उधर पानी के उधर है और ये देखिए आपको यहाँ से नज़र भी आएंगे। ये आपको दिखाते हैं कि ये देखिए आप, ये इधर बैठे हुए हैं डॉग्स और इनको अभी भूख लग रही होगी पर वो वहाँ फंसे हुए हैं। अब वहाँ से उन्हें आना है इस तरफ ताकि ये यहाँ से ऊपर चढ़ कर के जाएंगी और भोजन खिलाएंगे उनको। कैसे? तो फिर इनको भोजन कैसे मिलेगा? इनको कैसे मिलेगा भोजन? आ जाओ खाना खाने आ जाओ। तो चलिए आप बताइए इनको हम देखना चाहते हैं कि आपको कैसे खिलाने जाना पड़ता है। आप तो डाइनिंग टेबल पर ऐसे बैठ गए हो कि आप ही के लिए आया है खाना। ये देखिए आप, ओह माय गॉड, लुक एट द एफर्ट्स। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये दरवाज़ा पहले खुला होता था, अब इनको ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है। यहाँ ताला लग चुका है, ये दरवाजे को वेल्ड कर दिया है जैसे कि यहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है। और वो जो डॉग्स वहाँ बैठे हुए हैं, यदि उन्हें भोजन खिलाना है तो इधर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि लुक एट द स्टेप्स शी हैज़ टू टेक एंड शी हैज़ टू, आई मीन यदि ये गिर भी जाए, देखिएगा नीचे थोड़ा संभल के देखिएगा। Very sad situation out here. देखिए कितनी भूख लग रही है उन्हें। पता है कि ये जब आई हैं तभी भोजन मिलना है, उसके बाद तो ये इतनी आइसोलेटेड जगह है कि यहाँ पर भोजन इनके अलावा कोई और देने भी नहीं वाला है। तो अभी भोजन मिल गया तो मिल गया। हाँ भूख लग रही। चलो खाना खा लो। ये खाना भी आप अपनी जेब से खर्चा करके, हाँ जी। और पेट्रोल लगाना पड़ता है रोज 2 किलोमीटर आना जाना। और देखिए इतनी सारी रोटी बना करके लाना और पुरसना। कितनी भूख लग रही उन्हें, जैसे कि जल्दी जल्दी खा ले। उनको भी बुलाइए ना। हाँ उनको बुलाती हूँ मैं कैसे भी करके। अपना खा लो, डरो मत। मैं लाती दे जल्दी। इधर आ बेटा। तो यदि ये तो ऑलमोस्ट जैसे पिंजरे में बंद हैं
और यदि ये आकर के खाना नहीं देती हैं तो कोई भी नहीं है जो उन्हें खाना दे सके। मैं उधर दिखाती हूँ, वहाँ पर से ये भौंक जरूर रहे हैं। तुम कैसे बैठी हो यार, कितनी क्यूट हो तुम। बैठे रहो बैठे रहो, रुको। पानी के कारण नहीं आ पा रहे हैं तो फिर कैसे आएंगे? और वो पता नहीं यार कैसे आएंगे, क्योंकि उधर वो 2 डॉग्स हैं ना, उनसे डर के मारे भी नहीं आ रहे। उधर भी चलेंगे अगर अपन देते हैं तो फिर खाना खा लो। उधर से फिर ट्राई करना पड़ेगा। देखिए ये पूरा तालाब है यहाँ पर, आ जाओ आ। और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यदि पूरा क्लोज्ड है ये, आपको हम दिखाना चाहते हैं एक बार फिर से। ये इंदौर शहर के अंदर में जो सब्जेक्ट पर पिछले 3 महीने से बात हो रही है कि ये सीनियर सिटीज़न गार्डन के इधर लगा हुआ दरवाज़ा है, जिसे पहले तो खुला रखा जाता था, लेकिन जब से ये नए चुनाव हुए हैं उसके बाद से इसको वेल्डिंग कर दिया गया है। तो ऐसे में यदि इन डॉग्स को ये भोजन देने नहीं आती है तो खाना कौन खिलाएगा? ये सरेआम पशु क्रूरता का मामला है। Come on, baby! Come on! So, everybody, पूरा का पूरा शहर इसको देख रहा है। किसी से, पूरे इंडिया में ये बात किसी से अछूती नहीं है कि इन्हें किस तरीके के जतन करने पड़ रहे हैं, कैसे दरवाज़ा कूद के आना पड़ रहा है। अंदर जो बैठे हुए ये डॉग्स हैं, इसके अंदर से 4 डॉग्स ऐसी हैं जो फीमेल डॉग्स हैं और वो अनस्टरलाइज्ड हैं, और वो डेफिनेटली इन 3 महीनों के दौरान हीट पर भी आई होंगी और शायद वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी होंगी। तो अभी तो यहाँ पर 14 डॉग्स हैं, लेकिन आप सोचिए कि यदि उनका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर बात सिर्फ भोजन की ही नहीं थी, यहाँ पर बात इनके स्टरलाइजेशन की भी थी। देखिए आप, ये हमें खास इसको आपको दिखाने के लिए हम शूट कर रहे हैं, ताकि पूरी देश देख सके कि किसी एक इंसान की जिद्दी और उनका जो अक्खड़पना है, उनकी जो दादागिरी बोलेंगे इस शब्द को, कि उसके कारण आज इस दरवाजे के ऊपर में वेल्डिंग करा हुआ है, ताला लगा हुआ है, और इनको ऐसे कूद करके ऊपर चढ़ करके भोजन खिलाने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। तो जब देश की सबसे सर्वोच्च न्याय प्रणाली ने इन्हें जीने का अधिकार दिया है, तो फिर इनको खाना नहीं खिलाएंगे तो जिएंगे कैसे? और जब न्याय प्रणाली ने ये बोला है कि जो डॉग जहाँ बैठा है वो वहीं रहेगा, सिर्फ उसकी नसबंदी के लिए उसे नगर निगम उठा सकती है, तो आप ये बताइए कि यदि इनकी नसबंदी नहीं होगी, जो अंदर 4 बैठे हैं, तो आबादी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा? अरे तुम कितनी प्यारी लग रही हो नीचे बैठे हुए। इनको नीचे खाना है। हाँ, इनको नीचे खाना है। ये इनकी जगह फिक्स है क्या? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, व्हाट अ लवली शॉट। देखिए, इतना सारा भोजन बनाना और इतना सारा भोजन बना करके खिलाना किसी के बस की बात नहीं है। आप थोड़ा उधर, और यदि वो इतनी मेहनत कर रही हैं तो उसके लिए तो सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि भैया कोई 2 किलोमीटर दूर से आकर के इतना सारा भोजन अपनी जेब से खर्चा करके एफर्ट्स कर रहा है। और एटलीस्ट वो क्या चाह रही हैं? 2 चीज़ों की सिंपल मांग है उनकी कि ये दरवाज़ा खोल दिया जाए। दरवाज़ा खोलेंगे तो अंदर जाकर के जो बैठे हुए डॉग्स हैं, जो बिना नसबंदी करे हुए डॉग्स हैं, उनको कैच कराने के अंदर में ये प्रशासन की मदद कर सकती हैं, ताकि वो डॉग की नसबंदी हो जाए और डॉग की आबादी काबू करने के अंदर में ये अपना योगदान दे सके। और दूसरी चीज़ ये चाहती हैं कि ये दरवाज़ा खुल जाए, ताकि जब यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स नहीं होते हैं, दिन भर नहीं होते हैं, शायद शाम को आते होंगे या सुबह आते होंगे, तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के दौरान यदि आकर के ये ताला खुला रहे या इसकी चाबी इनके पास रहे, तो ये जाकर के उनको भोजन खिला सकती हैं। तो ये एक क्रूरता है ना, ये पशु क्रूरता के साथ साथ किसी नागरिक, दयालु नागरिक के दिल के साथ में भी हो रही है क्रूरता, क्योंकि वो चाहती हैं दया का अभ्यास करना, लेकिन जो रसूखदार लोग हैं वो चाहते हैं क्रूरता का अभ्यास करना। सो हम ट्राई करेंगे। अरे तुम लोगों ने खाना खा लिया क्या? हाँ, इन्होंने तो खा तो पानी तो पी लो। लिया ना।
अच्छा, पानी भी पी लिया। अब तुम्हारे दोस्तों का क्या होगा भैया? उधर से ट्राई करती हूँ, आएंगे। हाँ, तो अगले भाग में हम ट्राई करके दिखाएंगे आपको, जब हम उस तरफ जाएंगे और वहाँ पर से कोशिश करके इनको भोजन खिला देंगे, जो कि वहाँ बैठे हुए डॉग्स हैं। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में यदि आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर में आपको सविता जी की मदद करनी है, तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ट्विटर पर आइए और इसी विषय को हम ट्विटर पर जब उठाएं तो आप रीट्वीट करिए, इतने रीट्वीट करिए, इतने रीट्वीट करिए, इतने रीट्वीट करिए कि प्रशासन को आगे आकर के इस ताले को, इस वेल्डिंग को खोलना ही पड़े। जय हिंद, जय भारत। क्या तुमने खाना खा लिया क्या? हाँ, खाना खा लिया क्या? खाना खा लिया क्या? हाँ, मजा आया क्या तुमको खाना खाने में? हैप्पी 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 हैप्पी। कल शाम को तो थे।